हमने आज की एक वीडियो ले आए हैं। पक्के भी आपने देखा होगा जो टाइटल में थंबनेल में लिखा हुआ है। तो प्याज और लहसुन खाने से पूजा क्यों रुकती है। कि माना गया है कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार में जो देखा जाता है कि जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, प्याज वगैरह खाते हैं, ये लोग को दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि एक जगह से माना जाए तो प्याज और लहसुन खाने का बहुत अद्भुत शक्ति है, जिसमें बीपी और क्या बोलते हैं शुगर लेवल कम कर दिया जाता है। और यौन संबंधी में भी बहुत आगे अग्रसर होता है। तो वैज्ञानिक का मानना है, डॉक्टर का मानना है, तो वही के विपरीत में जाए तो धर्म की तरफ मानना है तो इसमें बहुत अद्भुत ये क्या बोलते हैं प्याज लहसुन में दानव का अर्थात असुर लोग का खून में सम्मिलित होने की वजह से ये कोई भी भागवत पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ जाता, इसमें निषेधित किया गया है। जैसे कि माना जाए दूसरी तरफ हम जाते हैं कि जैसे दाल चावल रोटी खाते हैं और घी खाते हैं, तो इन लोग को पूजा करने में भी अच्छे होती है। जैसे जैसे मांस मछली और अंडे वगैरह खाते हैं उसके घर में, जैसे प्याज अंडे मांस मछली खाते हैं उसके घर पे असुर लोग की वास होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसकी वजह से घर पे अशांति होती है, काट मार लूट जैसे होता है। अचानक गंदी सोच होती है, गंदी आत्मा का प्रवेश हो जाती है इस वजह से। जैसे मांस किसी के घर पे भी मांस होती है, जैसे मान ले मांस बनती है उसके घर पे अंडे बनते हैं। अंडे तो अभी दो हम भी कंफ्यूज हो रहे वेज है या नॉन वेज है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मांस जैसे मछली है, मांस हो गया, किसी भी जानवर का मांस हो गया, जैसे बकरी मुर्गी जो भी मांस होते हैं। जैसे प्याज हो गया, उस घर पे लहसुन होते हैं तो उस घर पे नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा आने का मतलब ये होता है कि घर पे लड़ाई झगड़ा होती है, धन लक्ष्मी अंदर नहीं होती, धन लक्ष्मी के पास नहीं होती है। नकारात्मक सोच ऊर्जा होती है, गंदी सोच होती है, भगवान की तरफ पूजा करने की मन नहीं होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े की तरफ जाती है। जैसे जिस घर में आपका घर पे शाकाहारी जैसे है कि आपके घर पे दाल रोटी चावल शुद्ध बनती है, जहाँ से वहाँ पे प्याज की यूज नहीं है, लहसुन की यूज नहीं है, तो घर में शांति बनी रहती है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होती, अच्छी अच्छी सोच होती है, भगवान की पूजा करने में भी मन लगती है, भगवान के मंत्र पढ़ने में भी मन लगती है। कैसे आगे भगवान का अच्छी अच्छी बात भगवान का अच्छी अच्छी किताब भी पढ़ने की मन करती है। ऐसे ऐसी होती है दोस्त लोग ये कि जैसे कि प्याज और लहसुन के बारे में मैंने एक कथा भी बताई है, जैसे आपने सुना भी होगा। होगा एक बड़े समुद्री में जो वो अमृत मिली थी, अमृत मिलने के बावजूद भी वहाँ पे भगवान को बुलाया गया है कि अमृत पीने के लिए। अब जब समुद्री में एक अमृत मिलेगी तो अब उसमें एक तावा था, तावा जैसे पतीले जानते हो ऐसे पतीले में एक अमृत निकल गई थी। अमृत निकलते टाइम में वहाँ पे सारा भगवान को बुलाया गया है कि अमृत पीने के लिए आ जाओ। तो अमृत पीने के लिए सारा भगवान आ गए, लेकिन वहाँ पे दो असुर भी थे, एक का नाम था राहु, एक का नाम था केतु। और राहु और केतु दोनों आ गए थे, उनका नाम असुर से भी माना जाता था। और वहाँ पे वो सारे भगवान के सामने मिक्स हो गए, तो सारे लोग बैठे गए, उसके साथ में भी असुर बैठे गए, दोनों असुर बैठे गए। जैसे कि एक मैंने बताया कि राहु और केतु दोनों असुर लोग हैं, ये कुंडली में आ जाएंगे, बर्बाद कर देते हैं। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने अमृत देने के लिए बुलाया गया तो सबको दे दिया। देने के बाद सूर्य देव ने उनको देखा, जैसे दो असुर लोग ने अमृत पी रखे थे, पी गले के नीचे नहीं गया था लेकिन मुंह में ही डाल रहे थे। तो उन सूर्य देव ने देखा कि दो यहाँ पे असुर हैं। तो भगवान विष्णु को ये जानकारी देते हुए भगवान विष्णु ने 1 मिनट भी नहीं लगाई कि उनको तट से सुदर्शन चक्र से उनकी गला काट दी। गला काटने के बाद वो खून निकल गया, जैसे अमृत भी गिर गया, लेकिन धरती में क्या बोलते हैं ये पृथ्वी में, और क्या बोलते हैं उसके साथ साथ में खून भी गिर गया। खून गिरने के बाद 2 बूंदे खून गिर गई थी, तो एक बूंदे से लहसुन पैदा हुआ, एक बूंदे से प्याज पैदा हुआ। अब ये राक्षस का पूरा खून से बने हुए उत्पादन, मतलब खून से गिर गई तो वहाँ से एक लहसुन और प्याज उत्पादन होने की वजह वो ये मंदिर में नहीं चढ़ सकती और कोई भी भागवत में कहीं भी पूजा में नहीं जा सकता। अगर ऐसा है कि कोई पूजा में ये खा के जाता है अर्थात लेके जाएगा, वो पूजा स्वीकार नहीं होता माता रानी को, वो उल्टा शराब दे देंगे, तो घर पे आके होना होगा दुखी। तो फिर दूसरी बात ये होती है कि जैसे
आशिक और ताशिक में होती है। आशिक ताशिक के मतलब क्या होती है, 2 खंडे में बांटे गए, बांटे तो 3 खंडे में बांटी गई है, लेकिन 2 खंडे मेरे को भली बात ही पता है, जो पता है वो बता दिया जाता है ये चैनल पे। अब आशिक ताशिक में मतलब क्या होता है कि आशिक का मतलब होता है जैसे खाना में नून तेल चावल रोटी और सब्जी, जैसे आटा चावल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये होता है आशिक। और ताशिक की मतलब होती है मांस मछली अंडे, जैसे ये जो जानवर का मांस होती है इसको किया जाता है। जो ताशिक के मतलब होते हैं कोई भी मांस मछली खाता है, प्याज प्याज अच्छी बना के खाते हैं। आज तो खास करके लोग जैसे चिकन मछली चिकन बनाते तो प्याज लहसुन मिर्ची सारा कुछ डाल के खाते हैं। जैसे उस घर पे बुरी आत्मा की आवत होती है, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा घर पे आ जाती है, जिसकी वजह से नकारात्मक सोच होती है। आजकल की दुनिया में चल रहा है ये भी कि जिस घर पे प्याज और लहसुन के ये ताशिक की मतलब जानते हैं कि मांस मछली लेके सब कुछ होता है, तो ताशिक जो घर पे यूज होता है वो घर में कोई भी इंसानियत नहीं होता। जिस घर पे ये ताशिक का मतलब होता है अंडा ये मांस वगैरह खाते हैं प्याज वगैरह खाते हैं, ये घर में कोई दया की भावना नहीं होती है। जिस घर में फल फूल और फल फूल लेके साग सब्जियां दही दूध खा घी और ये जो प्याज छोड़ के प्याज और लहसुन छोड़ के मांस और सब मांस प्याज छोड़ के खा जाता है, वहाँ पे इंसानियत होती है। भगवान की पूजा करने में भी आते हैं, भगवान के अच्छी अच्छी चीज़ों भी ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ताशी की मतलब होती है वो मांस लोग खाते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कलेश होती है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं अब गंदी की सोच होती है। ठीक है, ऐसे होने की वजह से ये प्याज और लहसुन कोई भी भागवत हो या पूजा हो बड़े मंदिर हो वहाँ पे नहीं लिया जा सकता। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया दुर्गा माता ज्योतिष कुंडली को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ये तो कृपया और आपने 2-4 दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए। अगर और उससे भी बेहतरीन अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब साथ दे दीजिए, ये लेते रहता हूँ। इसलिए आज के लिए ये अच्छी वीडियो आपके पास छोड़ते हुए मुझे विदा देने इजाज़त दीजिए।